गुड इवनिंग। आज हम बातचीत करेंगे विद रेफरेंस टू एन एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट। हमारे बहुत सारे ऑडियंस जो हैं, खासकर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स, वो जब सर्विस से बाहर आते हैं वो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट having been in army they never had the need to go and find clients for things, so they at times have very good ideas। जैसे हमारे साथ बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अभी कुछ ट्रैवल बिजनेसेस चला रहे हैं, सम ऑफिसर्स आर इन सप्लाईज, कुछ सर्विस ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एसएसबी एकेडमी एटसेट्रा। इसी तरह से कुछ लोगों ने अपना इंटीरियर्स का और बहुत सारे फील्ड्स के अंदर, बिकॉज दे पिक अप दो स्किल्स व्हाइल दे आर इन सर्विस, सो दे वांट टू यूटिलाइज देम इन एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स। लेकिन अब उस काम के लिए वो क्लाइंट कहाँ से लाएं, कस्टमर कहाँ से लाएं, और कैसे लोगों को ये बताएं कि वो ये काम करते हैं और इससे उनके बायर्स को या उनके क्लाइंट्स को फायदा हो सकता है। तो उसमें एक सोल्यूशन आता है जो है डिजिटल मार्केटिंग, जो बहुत ज्यादा महंगा ना होते हुए, ऐसा भी नहीं है कि एक नए एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़े। सो एक रीजनेबल कॉस्ट में कैसे एक एक नया बिजनेस अपने लिए प्रोस्पेक्ट्स की और लीड्स की क्यू जनरेट कर सकता है, जहां से कि उन्हें स्टडी एंड रेगुलर काम मिले। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राहुल सिमर। राहुल सिमर को लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और वो डीडीएन मीडिया के नाम से अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। सो हमने आज उन्हें इनवाइट किया है। वेलकम टू द टॉक टुडे राहुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। ओके, तो अब पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा राहुल कि आज जो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हर जगह एवरीवन इज वांटिंग टू गेट बिजनेस क्लाइंट्स एटसेट्रा, तो ऐसे में आप मुझे क्या बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है छोटे बिजनेसेस के लिए इतने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में? सर पहले तो हम मीडियम वाइज ही समझ लेते हैं। जैसे हमने वर्ड कहा डिजिटल मार्केटिंग, तो बेसिकली मार्केटिंग करने का एक तरीका जो डिजिटल हो। तो डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे किसी भी तरीके से किया जा सकता है। यूजुअली जो हम यूज करते हैं आज के नए जमाने में, वो हम यूज करते हैं कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू वो चीज करी, या फिर हमने ऐप बनाई या वेबसाइट बनाई, उसके थ्रू हमने वो चीज अपने आप को, अपने बिजनेस को मार्केट किया। तो जहां बात करते हैं हम छोटे बिजनेस की, तो छोटे बिजनेस को सर मोटा मोटा जो उसका फोकस होना चाहिए, जो सबसे मेन उसका फोकस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां उनकी टारगेट ऑडियंस, सब पहला तरीका तो ये फिगर आउट करें कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो कस्टमर आपसे सामान लेता है या आपने जो धंधा खोला है उस तरीके से और भी ऐसे धंधे होंगे दूसरे शहरों में, आपके शहर में, तो आपको समझ में आएगा अगर आप रिसर्च करेंगे कि कैसा कस्टमर उनसे सामान लेता है, उन बिजनेसमैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो वहां से वो चीज समझ के, और वो कस्टमर जो आप वहां से सामान ले रहे हैं, वैसा धंधा आप खोल रहे हैं, तो वो कस्टमर कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, कौन सी चीज पे हैं। गूगल पे वो लोग सर्फिंग ज्यादा करते हैं, यूट्यूब वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, या फिर फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं। तो वो फिगर आउट करना पहली चीज तो ये होगी सर, कि उसको हम फिगर आउट करें। फिर दूसरा होता है कि आपके बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से कस्टमर को समझाना कि हम भैया क्या कर रहे हैं और क्या हम अलग कर रहे हैं दूसरों से, तो वो चीज समझाना। अब यहाँ पे भी सर समझाने के तरीके जो हैं वो सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं। जो कंटेंट फॉर्मेट है, जो कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट्स में हो सकता है। अब इसमें सर ये आता है कि आप वो समझाते वक्त, अब आपने बता दिया, आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया, अब आपको लोगों तक पहुंचना है। अब पहुंचे कैसे, तो उसके भी दो तीन अलग अलग तरीके हैं। जैसे ऑर्गेनिकली पहुंच सकते हैं या पेड एड्स के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो जो कुल मिला के टोटल पॉइंट 1 से लेके पॉइंट बी तक जो सिग्निफिकेंस बनता है, कि जो इंपॉर्टेंस बनता है, वो ये आपको, अगर अपने ग्राहकों तक पहुंचना है तो उन तक पहुंचने के लिए आपके पास एक बहुत ही शानदार मीडियम है, जो सोशल मीडिया है या वेबसाइट है या ऐप है। बस बशर्ते आपको फिगर आउट करना है कि आपकी ऑडियंस है कहाँ। मेन चीज है ये। ओके, मेरे को आप ये बताएं, आपने कहा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, मतलब बेसिकली वो तो पेड और अनपेड वाला। मुझे आपकी बातचीत से समझ आया कि अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के ऑडियंसेस अवेलेबल हैं, और उनके हिसाब से, जैसे मेरा प्रोडक्ट मान लीजिए, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ,
तो शायद मेरे लिए थोड़ा गंभीर टाइप के ऑडियंसेस की जरूरत है, तो मैं, या मुझे एक एज कैटेगरी चाहिए वहां पे, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट होता है जो टीनेजर्स के लिए होगा, तो मैं उस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके अपने लिए कंटेंट क्रिएट करके और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद को प्रमोट कर सकता हूँ। जहां आपने दो बातें मुझे बताई, ऑर्गेनिकली और दूसरा पेड। अब अगर हम पेड एडवर्ट की बात करते हैं, पेड डिजिटल एफर्ट की बात करते हैं, जहां हम मीडिया को खरीद करके और अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं, उसमें विज़िबली जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो आउटसाइड होर्डिंग्स हैं, जो उसके कंपैरिजन में क्या डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट्स है? सर अगर हम पेड की बात करें तो ये लगभग सेम है। जो न्यूज़पेपर में आप ऐड देते हैं या आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सेलेक्ट करके ऐड देते हैं, तो आपका एक्सपेंस है वो वेरी करता है आप कितना स्पेंड करेंगे उसके ऊपर। लेकिन न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे जो एड्स रन होती हैं उनमें फर्क ये होता है कि न्यूज़पेपर आपको पता नहीं कि कौन पढ़ रहा है, किस घर में जा रहा है, या एक्चुअल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो वो आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे जब आप ऐड देते हैं तो आपके पास हर एक डाटा अवेलेबल होता है, आइदर इट्स एज ग्रुप, आइदर इट्स डेमोग्राफिक की कौन सी एरिया को टारगेट किया गया है, कौन सी, वो हमारे हाथ में होता है वो सारी चीजें। तो पेड ऐड अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। जो स्पेंडिंग की बात होती है वो वेरी करती है आपके बजट के ऊपर, आपकी चीजों के ऊपर, लेकिन आपको चीजें करके टेस्ट करनी पड़ती हैं, तब आपको पूरा संतुलन इसका समझ में आता है। अब मैं बात करता हूँ सर ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक का बेसिकली सर एक ही फंडा है कि जितना आप अपने ग्राहक को एजुकेट करोगे, जितना आप अवेयर करोगे चीजों के बारे में। सर हर किसी को ये बात समझ नहीं आती कि चालाकियां करना या बहुत सारे अलग अलग चीजें यूज करना धंधे के बेसिस नहीं होते। धंधे के बेसिस सिंपल और सीधे होते हैं कि आप ग्राहक से सीधी सीधी बात करो, सीधे सीधे तरीके से उन्हें ये समझाओ कि भैया ये ऐसी चीज है, ये ऐसे मिलेगी, इतना पैसा लगेगा, ये आपको ऐसे ऐसे हेल्प करेगी। आप साफ साफ क्लियर वे में समझाओ, अपना विश्वास बनाओ बेसिकली। तो जितना आपका विश्वास बनता जाएगा, अगर आपको आज 10 लोग देख रहे हैं, कल 100 लोग भी देखेंगे, परसों 500 लोग भी देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों का वजन होगा। तो ट्रस्ट फैक्टर जो है, ऑर्गेनिकली अगर आप ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कर देते हैं तो आपका जो ब्रांड नेम है आपका, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करता है। मुझे जो आपकी बात समझ आई इसमें, वो ये है, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस डिजिटल और ऑफलाइन मीडियम्स में है, वो ये है कि मैं डिजिटल में, जिसे शायद गूगल एडसेंस कहता है और फेसबुक वगैरह कुछ और नाम से लेते होंगे, कि मैं बहुत स्पेसिफिक होकर के एक बायर या पोटेंशियल बायर सेगमेंट तक पहुंच सकता हूं। मैं एज, डेमोग्राफिक्स, लोकेशन के हिसाब से अपना पैसा जो है वो फोकस करके खर्च कर सकता हूँ, एज कंपेयर टू ऑफलाइन, जहाँ मेरा एक्चुअल में इतना कंट्रोल नहीं है। कुछ हद तक कंट्रोल है, बट इतना नहीं है जितना मैं डिजिटल में और प्रिसाइज हो सकता हूँ। तो बेसिकली उसकी, आपका डाटा अवेलेबल है आपको प्ले करने के लिए, आपकी अपनी जो प्लानिंग है उसको चेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारा डाटा एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हो और अपना धंधा ग्रो कर सकते हो। उससे मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा अगर मैं प्रिसाइज होता हूँ। खर्चा ऑफ कोर्स सर, अब आपने एक तरह की ऐड चलाई, आपने वो एक तरह की ऐड 3 अलग अलग सेगमेंट्स में 3 अलग अलग टाइप के लोगों को दिखाई। अब उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा उन 3 एड्स में कौन सी एड कॉपी आपकी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, कौन सी आपकी बेस्ट एड कॉपी है। तो अब उसमें होगा क्या कि आप दोनों, जो दूसरी दो आपकी एड्स चल रही थी, आप उनको बंद करके उस एक एड को चलाओ जो आपकी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, आपको ज्यादा लीड करके दे रही है। तो आपने बेसिकली ये क्या किया कि आपने फिगर आउट कर लिया कि वो प्रॉपर ऑडियंस, वो प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर एज ग्रुप, सब कुछ आपने फिगर आउट करके एंड देन यू आर स्केलिंग दैट एड। ऑसम। अब एक इसके अंदर और जो राहुल भाई मैं समझना चाहूंगा आपसे, जो आपने वर्ड यूज किया ऑर्गेनिक, सो इसमें आपने कहा कि जो ऑर्गेनिक बिजनेस जनरेट करना है, उसके अंदर बिजनेसमैन अपने टारगेट ऑडियंस को जितना हो सके उतना एजुकेट करे अपने कंटेंट से, अपने ऑफर से। और तो अब इसके अंदर एक एक वर्ड जो कई बार ऑर्गेनिक में सुनने में आता है, उसको बोलते हैं कंटेंट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या कुछ इस तरह। उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे क्या होता है? सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिक सी भाषा में आपको समझाता हूँ कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो गूगल पे सर्च करते हैं। तो हमें मान लो एक पेन चाहिए,
तो हमने उसके बारे में सर्च किया, या किसी हमें गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी को कंपेयर करना है, तो हमने उसके बारे में सर्च किया। और जो भी कुछ हम गूगल पे सर्च करते हैं वो सारी चीजें गूगल अपने रिकॉर्ड में रखता है। वो रिकॉर्ड रखता है कि किसने क्या सर्च किया, किस जगह पे सर्च किया, किस एज ग्रुप का वो बंदा है, उसने सर्च किया वो चीज। तो बेसिकली गूगल एक डाटा अपने पास बना लेता है इन सारी चीजों का। किस लिए बना लेता है? ताकि उसको एडवर्टीजमेंट में काम आए। मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। तो डाटा गूगल ने बना लिया। अब गूगल ने क्या बनाया? गूगल ने कीवर्ड प्लानर का, गूगल कीवर्ड प्लानर नाम का एक टूल बनाया है। उस टूल में क्या होता है सर? उस टूल में आप मान लीजिए आपने रियल एस्टेट का ही बिजनेस खोला, तो आप रियल एस्टेट का बिजनेस रन करते हैं, तो आपने आपने जानना चाहा कि जयपुर की कोई स्पेसिफिक लोकेशन में क्या भाव है, प्रॉपर्टीज का क्या रेट है, या क्या कौन कौन डीलर्स हैं। तो आप वो स्पेसिफिक कीवर्ड उस गूगल कीवर्ड प्लानर पे वो चीजें टाइप करेंगे, और वो आपको लिस्ट ऑफ आइडियाज दे देगा कि ये चीज लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर। तो वो डाटा जो उसने कलेक्ट किया था उसका उसने आपको आइडिया दे दिया। अब आपको क्या मिला? आपको अंदाजा मिल गया कि ये इस चीज को इतने लोग सर्च करते हैं। वो आपको डिफरेंशिएट कर देगा प्रॉपर कि अगर आप मान लीजिए कि व्हाट इज द बेस्ट सेलिंग कार ऑफ 2023, एक तो ये कीवर्ड हो गया। विच इज द बेस्ट सेलिंग कार ऑफ 2024 या 2022 या 2025, आगे का हमने 4 साल के हमने गूगल से पूछ लिया। तो इस एक 2022 में 2023 में जो शब्द यूज हुआ है, इन शब्दों में भी बहुत डिफरेंस है। 22 को मान लीजिए 1000 लोगों ने सर्च किया, 23 को 2000 लोगों ने सर्च किया इस चीज को। तो सारा डाटा जो है गूगल अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा कि एक महीने में इतने लोग सर्च कर रहे हैं। अब हमें वो कीवर्ड मिल गया, उसको हम कीवर्ड कहते हैं, चाहे उसमें कैरेक्टर कितने ही हो, कितना ही लंबा वो सेंटेंस हो, उसको प्रॉपर एक कीवर्ड कहलाता है। अब हमें वो कीवर्ड का पता लगने के बाद हमें क्या मालूम चल गया है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो क्या सर्च कर रही है गूगल पे, एग्जैक्ट वो चीज हमें पता लग गई। अब हम क्या करेंगे सर? इसी दिशा में हम एक वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट के ऊपर इस चीज से रिलेटेड, जो हमारा धंधा है उससे रिलेटेड हम कंटेंट डालना स्टार्ट करेंगे। और इस कीवर्ड का स्पेसिफिक ध्यान रखते हुए उस वेबसाइट में कीवर्ड्स भी इंसर्ट करेंगे, उसके लिए बैकलिंक्स बनाएंगे, और बहुत सारी चीजें एक एसईओ के फॉर्मेट में आती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। बेसिकली सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करेंगे हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। और जैसे ही लोग उस कीवर्ड को सर्च करेंगे, तो धीरे धीरे जैसे हम उस वेबसाइट पे काम करेंगे तो हमारी रैंकिंग्स इंप्रूव होंगी। मतलब जो पहले पेज पे गूगल के 10 रिजल्ट्स आते हैं, उनमें हमारी पोजीशंस धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगी। तो ये पूरा एसईओ का एक प्रोसेस है सर। जो मुझे समझ आया वो ये है कि हम लोग जितनी भी सर्च करते हैं, सर्च मतलब जो हमारा माइंड में जो चीजें चल रही हैं उसको जब हम गूगल में सर्च करते हैं, और क्योंकि अब लगभग सबके पास में गूगल या जीमेल अकाउंट होता है, तो गूगल के पास मेरे डेमोग्राफिक्स ऑलरेडी है, जिसको वो ऑटोमेटिकली, जिसके बेसिस पर वो समझता है कि मैं, मेरी उम्र क्या है, मेरी लोकेशन क्या है, मैं मेल हूँ, मैं किस तरह का काम करता हूँ। फिर उसके बाद वो मेरी सर्च हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता जाता है। ऐसा वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। वहां से उसे मेरे प्रेफरेंसेस का कुछ आइडिया होता रहता है कि मैं किस तरह की चीज सर्च कर रहा हूँ। दूसरी साइड में गूगल जा करके मान लीजिए अब एक एक्स आदमी है, वो ये देखता है कि मुझे ये चीज बेचना है, तो गूगल उसको उस तरह के ऑडियंस तक उसकी सामान को विजिबल करा सकता है। अब वो उसके बाद आपने बोला कि मैं अपने कंटेंट, जो मेरा जो भी फॉर सेल प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसकी वेबसाइट बनाऊं। क्या वेबसाइट के अलावा भी हम चीजों को गूगल या फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं? से फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, इन चीजों को भी क्या प्रमोट किया जा सकता है गूगल या फेसबुक या सर्च इंजिन के थ्रू? सर जो सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, या गूगल मान लीजिए, यूट्यूब मान लीजिए, फेसबुक मान लीजिए, इंस्टाग्राम मान लीजिए, इनका 97% जो रेवेन्यू है वो एड से आता है। तो बेसिकली जो इनकी कमाई होती है, वो जो ग्राहक अपने धंधे को प्रमोट करने के लिए इनके पास जाता है, उससे ये चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं, क्योंकि इनके पास बल्क ऑफ ऑडियंस है, नंबर ऑफ ऑडियंस है, तो उनसे ये चार्ज लेते हैं उस चीज का, और उसी से इनका पैसा बनता है। तो हर एक प्लेटफॉर्म पे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आइदर इट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर एक जगह प्रमोट किया जा सकता है सब चीजों को। दूसरा, एक आपने पिछली अपनी बात में सर एक बात कही कि गूगल को अंदाजा लग जाता है कि कौन क्या सर्च कर रहा है। उसके बाद अगर गूगल को कुछ दिखाना है तो उन लोगों को भी दिखा सकता है सर। उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है गूगल का ही, उसका नाम है गूगल एडवर्ड्स। तो गूगल बेसिकली एक मीडिएटर है सर। तो गूगल क्या करता है, जैसे मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ सर। आपका एक धंधा है, बीच में गूगल है और उधर पेप्सी है।
मान लीजिए आपने यूट्यूब पे कंटेंट बनाया, वीडियो बनाई, आपका कंटेंट ग्रो हुआ, यूट्यूब पे आपको एड्स दिखने लग गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया बेसिकली। तो पेप्सी ने गूगल को पैसे दिए हैं कि मेरे को अपना ब्रांड लोगों तक पहुंचाना है, और ऑडियंस आपके पास है यूट्यूब पे, क्योंकि आपके पास आपने कंटेंट बनाया है, आपके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो गूगल है वो मीडिएटर का काम करता है बेसिकली, कि उसने पैसे लिए पेप्सी से, और उसमें से 55 अपने पास रखा परसेंटेज, और 45% आपको दे दिया, क्योंकि आप उसे ऑडियंस दे रहे हैं। तो जो कंटेंट बनाता है ये हर एक प्लेटफॉर्म पे सिमिलर वे में वर्क करता है सर, ये चीजें। ओके, बट मेरा सवाल जो मैं शायद ढंग से नहीं कह पाया वो ये था राहुल कि क्या मैं पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू सिर्फ वेबसाइट को ही प्रमोट कर सकता हूँ, या अपने फेसबुक पेज को भी कर सकता हूँ, इंस्टा पेज को भी कर सकता हूँ, ट्विटर अकाउंट को भी कर सकता हूँ, यूट्यूब चैनल को भी कर सकता हूँ, क्या उन्हें भी मैं प्रमोट कर सकता हूँ? जी सर, आप किसी भी चीज को प्रमोट कर सकते हैं। आपने पेज बनाया, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, नॉर्मल एक क्रिएटिव बनाया उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो वो कोई बैरियर नहीं है सर, क्योंकि वेबसाइट ही प्रमोट होगी आपकी। आप किसी भी चीज को प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी चीज को लोगों तक, अपनी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। ओके, मैं आपसे अब एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है एंड आई अंडरस्टैंड कि शायद इसका कोई सही कारण नहीं होगा, बट अगर एक नए बिजनेस को या एक छोटे बिजनेस को अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का निर्णय लेना है कि मैं कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रमोट करना है, अपने को विजिबल करना स्टार्ट करूं, तो अब डिजिटल मार्केटिंग में भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब भी है और ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, डायरेक्ट गूगल एडवर्ड्स भी है, इंस्टाग्राम भी है, और आई मीन लिंक्डइन भी है, हर तरह का एड स्पेस है। तो मैं कैसे एक चॉइस करूं? ये तो आपने बता दिया कि ठीक है, आप अपना एक तो कस्टमर के हिसाब से चॉइस कीजिए कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। उसके अलावा कॉस्ट और ईज ऑफ गेटिंग विजिबल ऑन दी, अगर हम देखते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर मेरे को जल्दी विजिबिलिटी मिलती है, तो कौन से प्लेटफॉर्म्स आप सजेस्ट करेंगे? सर इसमें भी वही दो सेम चीजें हैं, ऑर्गेनिकली और पेड। अगर आप ऑर्गेनिकली जाना चाहते हैं तो देर इज नो हार्म पुटिंग कंटेंट ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। आप हर एक प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डालिए ऑर्गेनिक, आपकी जो ऑडियंस आपके साथ जुड़ती है उनके साथ आप जुड़िए। लेकिन अगर आप पेड एड्स की बात करेंगे तो सबसे चीपेस्ट मीडियम, सबसे सस्ता मीडियम जो है वो है फेसबुक। फेसबुक की एड्स जो है वो सबसे सस्ती हैं, तो वहां से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। प्लस आपको सिर्फ इतना नहीं करना है कि आपकी ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पर है, आपको सिर्फ ये फिगर आउट नहीं करना है, आपको ये भी फिगर आउट करना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो देख क्या रही है सर, ताकि आप अपना कंटेंट उस हिसाब से मोल्ड कर सकें। आप अपने कंटेंट को लंबा, उसकी लेंथ लंबी कर सकें या छोटा कर सकें, या उस हिसाब से इंटरेस्टिंग वे में आप कंटेंट बना सकें। और उसको प्रमोट करने के लिए द चीपेस्ट मीडियम इज फेसबुक। फेसबुक एड्स आपको बहुत बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं। आप एक कैंपेन कोई भी 85 रुपए पर डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि दूसरे एड्स की कंपैरिजन में, आइदर इट्स इंस्टाग्राम एड्स, आइदर इट्स गूगल एड्स, उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चीप मीडियम। कोई आप मुझे ऐसा कोई एग्जांपल दे पाएंगे जहां किसी स्टार्टअप बिजनेस में किसी भी फील्ड में एक अच्छी वेल एग्जीक्यूटेड डिजिटल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी को फॉलो करके और अपना रीच बढ़ाया और पिछले 3 से 5 साल में अपना रेवेन्यू ग्रो किया, एंड नाउ दी एटलीस्ट अपने ऑडियंस के मन में जो है उस ब्रांड की वो इस्टेब्लिशमेंट हो रही है? सर एक एग्जांपल मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगा। ऑल्दो सर जिस इंडस्ट्री में हम मोस्टली काम करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में लोग रेवेन्यू शेयर करना इतना सही नहीं समझते, और वो शेयर भी नहीं करते उस चीज को, क्योंकि वो पॉइंट आउट करना हर एक चीज को कि कहाँ से कैसे आया, वो इटसेल्फ ए बिग बिग टास्क, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पर कुछ सिंगल डॉक्टर्स हैं, सिंगल स्पेशलिटी वाले, जिन्होंने हमारे साथ अपनी चीजें शेयर की, अपना डाटा शेयर किया। तो पिछले 1 साल की मैं ये बात कर रहा हूँ सर, पिछले 1 साल में जो नंबर ऑफ ओपीडीज इंक्रीज हुई हैं वो लगभग 70 से 80% का इंक्रीज हुआ है ओपीडीज में। कि जो फुटफॉल था एक डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास, हमने जो स्ट्रेटजीज अप्लाई की डिजिटल मार्केटिंग में उनके साथ, वो बेसिकली ये किया सर
जो एसईओ है, अगर मैं एसईओ की अब प्रॉपर बात करूं तो एसईओ दो तरीके से होता है सर। एक तो आपकी वेबसाइट को ऊपर लेके जाना, और एक आप लोकली कोई चीज सर्च करते हैं। मान लीजिए आपने आज गुड़गांव में सर्च किया कि डर्मेटोलॉजिस्ट इन गुड़गांव या स्किन स्पेशलिस्ट इन गुड़गांव, तो सबसे ऊपर जो आता है वो 3 डॉक्टरों के नाम आते हैं, लोकल बिजनेस जिसे हमें बोलते हैं। तो उन लोकल बिजनेस पे ही मोस्टली जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं, डायरेक्टली कॉल करते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो एक तो ये चीज थी कि हमने लोकल बिजनेस पेज बनाया, उसको टॉप 3 में हम लेके आए, उसको रैंक किया। एक ये चीज की। दूसरी, हमने उनके साथ फेसबुक एड्स चलाई, वो भी जेनरिक एड, क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है सर, वो स्पेशलिस्ट वो सबको केटर करेगा। क्योंकि अगर बच्चा बीमार हो रहा है तो माँ बाप भी कंसर्न होंगे, उनके दादा दादी भी कंसर्न होंगे। तो हमें पता नहीं है सर किस फैमिली में कौन डिसीजन मेकर है उस चीज को लेके। तो हम टारगेट ऑडियंस थी हमारी वो 18 से 60-65 तक, सभी थी हमारी टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिक कैंपेन में। तो ये दो चीजें हमने प्रॉपर तरीके से वहां पे अप्लीकेबल की थी, और उन्होंने अपने रिजल्ट्स हमारे साथ वो शेयर किए थे कि 70 to 80% मुझे ग्रोथ मिली है, नंबर ऑफ ओपीडीज में नंबर ऑफ फुटफॉल्स हमारा इंक्रीज हुआ है। तो राहुल, क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस से कोई अपना आज की डेट में एसएसबी एकेडमी स्टार्ट कर रहा है, जैसे मेरे एक जानकार हैं, रिटायर्ड हुए हैं अभी, कर्नल साहब, वो हिसार में अपना एसएसबी एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आप उनको एक कम बजट में ऐसी कोई ऑप्शंस दे पाएंगे कि वो अपनी एसएसबी कोचिंग एकेडमी को हिसार और उसके आसपास के एरियाज में प्रमोट कर पाए, जिससे कि उनको जो कैंडिडेट्स हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं ऑफिसर्स, वो उन्हें अवेलेबल हो? सर वो सेम सेम फॉर्मेटिंग है सर इस चीज की भी, जो आपने बोला कि ऐसे ऑप्शंस उन्हें। पहली चीज तो सर हमें फिगर आउट यही करनी है, उनके साथ बैठ के हमें पता करना पड़ेगा सर आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपकी टारगेट ऑडियंस है क्या। जो बच्चे आपके पास आएंगे उनके माँ बाप को आपको टारगेट करना है, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है क्या, किस एज ग्रुप की सर वो टारगेट ऑडियंस है। एक चीज ये, एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका क्या है, कौन सी स्पेशलिटी आप एग्जैक्टली टारगेट करना चाहते हैं, कि आपको सिर्फ डॉक्टर्स को टारगेट करना है, आपको इंजीनियर्स को टारगेट करना है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है। ये इन डेप्थ टारगेटिंग है, ये फेसबुक में पॉसिबल है। बल्कि सर अभी इंडिया में अभी रिसेंटली फेसबुक ने स्टार्ट कर दिया है वो चीज, कि आप इनकम लेवल के हिसाब से, इनकम ग्रुप के हिसाब से भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। क्योंकि पहले ही फेसबुक के पास डाटा नहीं था, अब धीरे धीरे डाटा बढ़ने लगा है, तो फेसबुक ने वो चीज भी स्टार्ट कर दी है। तो आप वो स्पेसिफिक सारी चीज जान के और वहां से वो चीज स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें भी आपको जो कंटेंट बनाना है, जो आपको क्रिएटिव बनाना होगा, वो 3 अलग अलग क्रिएटिव रहेंगे सर। बेसिक से क्रिएटिव में स्ट्रेटजी होती है कि जितना कम कंटेंट हो उतना बेटर होता है, क्योंकि जितना कम कंटेंट होगा उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा वो। तो 3 अलग अलग कंटेंट बनाइए, इसे हम स्प्लिट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं सर। कि आप स्प्लिट टेस्ट कर दो कि अलग अलग 3 आपने सीक्वेंस बना लिए, उन पे आप बजट लगाइए, अपना मिनिमम बजट लगाइए, और वहां से आप टेस्टिंग स्टार्ट कीजिए अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके। एंड देन आपको विद इन अ वीक आपको पता लग जाएगा कि विच कॉपी इज वर्किंग इन द बेस्ट वे। तो 2 बंद कर दिया आपने दूसरे कैंपेन, और एक को आपने स्केल अप किया। तो ये सिंपल सी ये चीज फॉलो करके सर दिल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स, कि उन्हें वो रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, वो लीड्स उनको मिलने लग जाएंगी। जो समझना मैं यहाँ चाह रहा था वो ये था कि मतलब ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में या बॉम्बे में या बैंगलोर में जो बैठे हुए बिजनेस लोग हैं उन्हें ही इससे फायदा है। अगर हिसार या बीकानेर या भटिंडा में भी कोई अपना कोई काम कर रहा है तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये लोकल भी मायने रखती है, क्योंकि सोशल मीडिया की बात करो, आप गूगल की बात करो, यूट्यूब की बात करो, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि इनको छोटे से छोटे शहरों में, छोटे से छोटे गांव में यूज किया जाता है, और इनके यूजर्स हर जगह अवेलेबल हैं। तो अगर अगर यूजर वहां अवेलेबल है, तो अफकोर्स आपके पास एड्स रन करके उनको टारगेट करने का भी ऑप्शन वहां के लिए अवेलेबल होगा। तो वो आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना है कि आपका टारगेट लेवल है क्या, उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं। सिटी मैटर नहीं करती सर, आप मेट्रो सिटीज में हैं, आप छोटे गांव में हैं, वो मैटर नहीं करती। आप गांव में बैठा एक कोई इंसान है, उसको भी आप टारगेट कर सकते थैंक यू, ऑसम। मेरा आपसे आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिजनेसेस शुरू में अपना डिजिटल मार्केटिंग को प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए करते हैं? हैं सर। मिस्टेक्स ऐसी हैं कि बेसिक जो चीज होनी चाहिए कि कंटेंट क्रिएट करना, एजुकेट करना लोगों को बताना एग्जैक्टली कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास क्या नया है। इन चीजों को लोग मिस करते हैं। व्हाट दे वांट सर, यहाँ 2 चीजें होती हैं कि
एक होता है लीड जनरेशन, जैसे लीड जनरेशन की बेसिकली आपको, आपने ऐड चलाई, आपको लीड्स मिल गई, फटाफट आपके पास लीड्स आ गई। किसी का टारगेट ये होता है कि मेरे को लीड जनरेशन तो मैं लॉन्ग टर्म में कर लूंगा, पर मेरे को ब्रांड बनाना है, मेरे को अपनी चीजें, अपनी स्पेशलिटीज, अपनी नई टेक्निक्स, अपनी नई चीजें जो मैं लेके आया हूँ वो लोगों को दिखानी है, और बार बार इस कदर दिखानी है अलग अलग फॉर्मेट में। अब कंटेंट फॉर्मेट से डिफरेंट हो सकता है कि आपने एक क्रिएटिव बनाया, एक आपने वीडियो बनाई, एक आपने रील बनाई, एक आपने कोई अवेयरनेस पोस्ट बनाई अवेयर करने के लिए। तो कंटेंट फॉर्मेट डिफरेंट रहे, लेकिन बार 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 एक ही मैसेज कन्वे किया जाए अलग अलग फॉर्मेट में। तो सर ये जो चीज है ये हर बिजनेस मिस करता है। और डिजिटल मार्केटिंग की जहां बात है सर, कि लोगों को लगता है कि ये इतना इफेक्टिव मीडियम नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, सबसे बड़ी जो चीज उन्हें रोकती है वो उनको लगता है कि इतना इफेक्टिव मीडियम ये नहीं हो पाएगा। अब ये सर मेरे को पता नहीं कि लोगों को लगता क्यों है ये चीज कि इतना इफेक्टिव मीडियम नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है सर कि लोगों को ये लगता है कि इतना इफेक्टिव मीडियम नहीं होगा हमारे स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, चीजों को प्रमोट करने के लिए। दूसरा सर मेरे को हिंदुस्तान में एक छोटी कमी और लगती है कि लोग धंधा स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने एक जूस की दुकान स्टार्ट की, सर जब तक आप अपने यारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको आप बताओ नहीं गए उस चीज के बारे में, तो आपके पास आएगा कौन? और जब तक आप अलग अलग तरीके नहीं ढूंढोगे मार्केट करने की चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो आपके पास आएगा कौन? तो धंधा खोल के आप बैठ गए, दैट्स मोर देन इनफ। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहां मुझे मुझे आसपास लोगों में ये चीजें दिखती हैं सर, कि आपको कोई लूप होल नजर आता है उस चीज का, तो आप वो चीज करिए ना, आप अपडेट करिए ना उस चीज को, उस चीज में नई नई चीज वो लेके आइए ना, कि आप लोगों को बताइए वो चीज। सर और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फेसबुक को यूज करके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ सर। मेरे घर के आसपास में 50 मीटर के आसपास एक किराने की दुकान है। तो उस किराने की दुकान से लगभग 400 मीटर के दायरे में दो बड़े मॉल्स हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं मेरे घर के आसपास, वो सभी लोग उस मॉल में जाना प्रेफर करते हैं किसी भी चीज को लेने के लिए। उस किराने की दुकान पे उतने लोग नहीं आते। अब मेरे को ये लगता है सर पर्सनली कि अगर मैं उस किराने की दुकान को चला रहा होता और एक कोई स्ट्रेटजी छोटी सी मेरे को अप्लाई करनी होती, तो सिर्फ मैं इतनी सी करता कि एक क्रिएटिव बनाया, मैंने एक पोस्ट बनाई, उस पोस्ट में सिर्फ इतना सा लिखा कि आपकी जरूरतों की सारी चीजें उपलब्ध आपके घर पर। बेसिकली अगर मैं उन मॉल्स को गिरा नहीं सकता, ना ही मैं वहां जाने से लोगों को खड़ा होकर रोक सकता, लेकिन मैं वो क्रिएटिव बना के मैंने अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया। मैंने कॉलोनी का जो ग्रुप है या जो आप जहाँ रह रहे हो वहां पे जो ग्रुप है उसमें मैंने शेयर किया, जो पर्सनल नंबर्स है उन पे शेयर किया कि होम डिलीवरी मैंने स्टार्ट कर दी। तो ईज ऑफ वो हो गया कि ईज ऑफ गेटिंग स्टफ फॉर पीपल, कि आपको घर पे ही आपको आपका सारा सामान मिलेगा। तो सर ये जो अपग्रेडेशन है, ये सोचना, इस वे में सोचना, डिजिटल मार्केटिंग सर इतना ही नहीं है सर। आपने आपने गए और आपने दिखाया कि मैं ये गाड़ी बेच रहा हूँ, आपने वो डाल दिया, दैट्स नॉट डिजिटल मार्केटिंग सर। दिस इज नॉट हाउ यू मार्केट योरसेल्फ। आपको अवेयर करना पड़ेगा सर, आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ नया जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसी तरीके से कि आप होम डिलीवरी स्टार्ट कर दो, लोग धीरे धीरे ही जाना कम हो जाएंगे वहां बड़े मॉल्स में। गुड, मुझे आपकी बात अच्छी लगी कि मॉल्स खुल गए कोई बात नहीं, अगर मेरा छोटा सा भी काम है मैं लोगों को अपना वैल्यू प्रोपोजिशन बताऊं। और डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि एक ऐसी सुविधा देता है कि मैं उसको अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकता हूं डेमोग्राफिक्स और ज्योग्राफी के हिसाब से। तो कम पैसे में अगर मैं अपना प्रचार करता हूं तो उससे व्यापार में प्रसार भी होगा। बिल्कुल सर, वही अपग्रेडेशन आप कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हो, तो ऑफ कोर्स लोगों को वो चीज लगी। सर आजकल सभी को ये चाहिए ना कि मेरे को, अगर मैं नया धंधा खोल के बैठता हूँ आज, तो मेरे को भी ये चाहिए सर, मेरे पास ग्राहक आ जाए। या अगर आप मेरे ग्राहक की बात करूं, तो ग्राहक को वो चाहिए कि भाई मेरे को सुविधा मिल जाए, और मेरे को ज्यादा ना तो उठ के जाना पड़े, ज्यादा हाथ पैर ना हिलाना पड़े, पर मेरे को चीज मिल जाए। मतलब कष्टदायक मेरे लिए कोई चीज ना हो, मेरे को चीज आसानी से मिल जाए। तो ग्राहक जब उस लेवल पे सोच सकता है सर, तो मैंने तो धंधा खोला है, तो मैं क्यों नहीं सोच सकता उस लेवल पे? मुझे भी उस लेवल पे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा ऐड कर सकता हूँ जिससे मेरा खर्चा कम लगे। सर आप उसी उसी लेवल पे आप छोटा और सोच लीजिए कि आप एक बंदा रख लो ऐसा जिसको आप थोड़ा पे कर दो, आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो, वहां से आप स्टार्ट कर दो वो चीज, होम डिलीवरीज वगैरह करना। तो सर वो आइडियाज बहुत सारे हैं, अगर आप सोचना चाहो, आप उस चीज को बढ़ाना चाहो। बस संकोच यही रहता है कि सर लोगों ने खोल लिया है, खोल के वो बैठ गए हैं, उसके बाद वो कुछ एक स्टेप आगे नहीं लेना चाहते। और अगर उन्होंने एक स्टेप आगे लिया भी है, तो वो इस कदर लिया है कि
वो छोटे 2x3 की उन्होंने पोल्स पे बैनर लगवा दिए सर। और बैनर में भी ऐसा होता है कि आप देखोगे 2x3 के बैनर या बड़े बिलबोर्ड्स देखोगे तो इतना मैटर होता है उन बैनर्स पे, इतना मैटर होता है सर। हाईवे पे, रोड पे आपकी विजिबिलिटी जो होती है किसी भी चीज को देखने की या पढ़ने की आसपास, सर वो मुश्किल से 2 सेकंड की होती है। तो 2 सेकंड में तो आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए ना। आपने इतनी सारी भर भर के चीजें लिखती है कि बंदे ने ना तो आपका ब्रांड नेम पढ़ा है, ना आपकी डिटेल्स पढ़ी है, कुछ पढ़ ही नहीं पाया। 2 सेकंड में क्या क्या पढ़ेगा सर वो। तो ये जो चीजें है ना कि मार्केटिंग करने का भी सर वो तरीका है कि आप उतना ही मैसेज कन्वे करो जो आपके लिए जरूरी है आपके ग्राहक तक पहुंचाना। आप उतना मैसेज जो है वो कन्वे कर दो एक सिंपल शॉर्ट वे में। राइट, थैंक यू सो मच राहुल, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो हमारे जैसे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो आप जैसे लोगों के एक्सपर्ट हेल्प से और using our the new age medias available, we should be able to scale our businesses. Thank you so much. I'm very grateful for your time. बहुत 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 शुक्रिया सर आपका।